गुड आफ्टरनून बच्चों। कल अपन ने सूक्ष्म जीवों में शत्रु यानी मित्रता के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, किस प्रकार से मिट्टी जो है उसकी उर्वरता को यानी उसमें कमी लाते हैं, तो वो अपन चर्चा कर रहे थे। आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे पहला पॉइंट है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। पहला पॉइंट है यहाँ पे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं या शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं। स्त्रीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन जो संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसे ही अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी मिट्टी के अंदर क्या होता है, जो अनेक प्रकार के, ये मानो कि जैसे उसमें अपन कूड़ा करकट डाल देते हैं तो वो यानी पूर्ण रूप से क्या है कि अपघटित नहीं हो पाता है, तो उसको जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। या अपन जो भी जैसे खाद डालते हैं खेतों के अंदर तो वो क्या करते हैं, उस खाद को यानी वो क्या कर देते हैं, अपघटित करके मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पर्यावरण का शुद्धिकरण। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का जो शुद्धिकरण होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब भी यानी कूड़ा करकट या चार है, जो भी अपन सड़ा गला जो पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, खेतों के अंदर डाल देते हैं। लेकिन वो काफी दिनों तक क्या है कि जैसे अपघटित नहीं हो पाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर्यावरण को शुद्धिकरण करने के लिए वो जितना भी यानी उसके अंदर डाला जाता है उसको यानी वो क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे उसको शुद्धिकरण करके वो क्या है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे उनको अपघटित करके वो पर्यावरण का शुद्धिकरण कर देते हैं। तीसरा है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य, जंतु या पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर रोग वो किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, जैसे अपन क्या है, कई जैसे पानी पीते हो, चाहे भोजन करते हो, या जैसे अपन कुछ खाना खाते हैं तो उसके साथ में क्या है कि कुछ एक मात्रा में यानी सूक्ष्म जीव है वो अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव। वैसे यानी कुछ एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर को फायदा ही पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। जो हानि पहुंचाते हैं वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर यानी जैसे रोगाणु उत्पन्न करते हैं, जिसको अपन यहाँ रोगजनक भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर जैसे ये मानो कि खाने के साथ जैसे पानी पीने के साथ जैसे हैजा है या जैसे उल्टी आना, वो जो भी होते हैं वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, शरीर के अंदर क्या करते हैं, हलचल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से यानी उसको खत्म करने के लिए नहीं अपन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक यानी टेबलेट्स या इंजेक्शन, पेनिसिलिन नामक जो इंजेक्शन, एंथ्रोसाइक्लिन जो इंजेक्शन लेते हैं उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो मनुष्य में जो रोगकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वसन द्वारा पेयजल के रूप में या भोजन के रूप में हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के पौधे संपर्क में आने पर भी रोग उत्पन्न का संचरण कर सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संवर्धित संपर्क द्वारा फैलते हैं। ये यानी एक रोगवाहक होते हैं, यानी किसके माध्यम से फैलते हैं, जब भी यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे हवा के माध्यम से, वायु जो होती है या पानी के माध्यम से, ये क्या होता है, रोगवाहक होता है, जिसके माध्यम से वो रोग क्या है अपने शरीर के अंदर फैलता है। संचरणीय रोग भी कहलाते हैं, यानी जो मतलब क्या है, संचरण का जो माध्यम होता है या जो फैलने का माध्यम होता है, किसके माध्यम से जो फैलता है वही क्या होता है, संचरण माध्यम कहलाता है। सामान्यतः जैसे सर्दी जुकाम होता है, अपन जैसे छींक रहे हैं या अपन जैसे जुकाम हो गया तो अपने नाक से यानी जो अपन छींकेंगे तो साथ में निकलने वाले जो जितने भी सूक्ष्म जीव वायरस जो होते हैं वो यानी दूसरे के संपर्क में या हवा के माध्यम से आते हैं तो वो उसके शरीर में क्या हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। उसके बाद है कुछ कीट या जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक यानी सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे मक्खी होती है, क्या होती है, मक्खी होती है। इसमें क्या होता है,
मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, रोगकारक यानी सूक्ष्म जीव जो यानी जिसके माध्यम से यानी क्या मनुष्य में ये रोग फैलता हो। तो यानी जो मक्खी होती है, मक्खी यानी इसमें फैलने का कारण क्या है, मक्खी क्या करती है, जब भी यानी किसी भोजन के ऊपर यानी ये क्या सड़ी गली जितनी भी वस्तुएं होती हैं या उनके ऊपर जैसे बैठती है तो उसके साथ चिपक कर आने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये जैसे भोजन के ऊपर या पानी के ऊपर जैसे बैठते हैं या अचार के ऊपर बैठ जाती है तो उस भोजन को अपन क्या कर लेते हैं, भोजन के रूप में जैसे ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करती हैं, यानी ये रोगवाहक का संचरण का एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये सारी की सारी यानी जो बीमारियां होती हैं वो यानी अपने शरीर के अंदर क्या होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। जैसे क्या होता है कि मक्खी जो होता है बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव होता है। स्थानांतरण होता है फैलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर यानी उसका ट्रांसफर होना। तो वो बीमारी क्या है कि वहां से वो बीमारी आकर के अपने शरीर के अंदर या पशुओं के अंदर क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। जो भी व्यक्ति यानी ऐसा संदूषित भोजन जैसे करेगा यानी खाएगा उसको तो वो निश्चित ही क्या होगा, बीमार पड़ेगा। उसके बाद सलाह भी दी जाती है कि सदा यानी भोजन जो है वो हमें क्या करना चाहिए, ढका हुआ जो भोजन होता है वही खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। यानी ठंडा जो खाना हो जाता है वो क्या हो जाता है, यानी सूक्ष्म जीव उसके अंदर अत्यधिक रूप से फैल जाते हैं जिसके कारण से उसको हमें नहीं खाना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। उसके बाद है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसका एक अन्य मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके द्वारा क्या होता है, जैसे मलेरिया परजीवी का वाहक है जो मतलब क्या होता है कि जैसे मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। एडिस जो मच्छर है उसके माध्यम से यानी क्या है, डेंगू होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वायरस होता है जो वाहक होता है। तो यहाँ पे जो डेंगू क्या है, वायरस मादा जो एडिस मच्छर होता है उसके कारण से फैलता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी जो भी अपन जैसे घर पे यूज में जैसे जितना भी पानी गड्ढा जैसे गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है या नालियों के अंदर पानी भरा हुआ है या कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर पानी भरा न हो, उसको यानी खत्म करने के लिए हमें उसमें से पानी है वो हटा देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश का जैसे मौसम होता है उस समय भी अपन क्या करते हैं, कूलर या गड्ढा जो कूलर होता है उसके अंदर पानी है वो भरा ही रहता है। तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर या एडिस जो मच्छर होते हैं उनके अंडे उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक संख्या में वहाँ पे क्या है कि मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं जो क्या होता है, बीमारी का कारण बनता है, जिसके कारण से मलेरिया और जो डेंगू नामक रोग है वो अत्यधिक रूप से फैलता है। उसके बाद है जो मानव में रोग होते हैं वो रोगकारक सूक्ष्म जीव यानी किसके माध्यम से संचरण का तरीका है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जैसे क्षय रोग है, क्षय रोग के अंदर क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जीवाणु जो क्या है कि वायु के माध्यम से ही फैलता है। खसरा जो है वायरस के कारण से यानी वो भी वायु के संपर्क में आने पे ही फैलता है क्योंकि वो वायरस जो होता है वो वायु के माध्यम से ही फैलेगा। चिकन पॉक्स जो होता है वो भी यानी वायु के सीधे संपर्क में आने से ही फैलता है, उसके अंदर भी वायरस होता है। पोलियो जो है इसके अंदर जो रोग जो होता है वो एंट्रोवायरस होता है, वो भी यानी वायरस के कारण से ही वायु और जल जो होता है उसके माध्यम से फैलता है। हैजा जो है वो भी जीवाणु यानी जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु और जल के माध्यम से, जीवाणु इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव है। और जो अपन जो भी पानी जैसे पीते हैं, जल जो पीते हैं वो ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से यानी वो फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो उसमें भी वायरस है जो क्या है कि जल के माध्यम से ही फैलता है। मलेरिया है वो प्रोटोजोआ है जो मच्छर के माध्यम से, जैसे मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके माध्यम से यह फैलता है। तो ये तो था आज का। इसके अंदर आपको आज क्या करना है, क्वेश्चन जो करना है कि वो मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी होगा, मनुष्य में होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के नाम, उपाय, रोकने के उपाय एवं संचरण का
माध्यम क्या है? 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना है वो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि जो है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये। दूसरा है पर्यावरण का शुद्धिकरण जो है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। तीसरा है हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, यानी जो मक्खी है, जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज है, डेंगू है, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन करना है कि मनुष्य में रोगकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या वायरस कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। मनुष्य में होने वाले जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के नाम, रोकने के उपाय और संचरण का माध्यम क्या है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर करने हैं, अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आगे का लेसन करेंगे।